हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। बेसिकली ये टेंस हेल्प करता है हमें फ्यूचर की बातें एक्सप्रेस करने में, यानी कि जो काम अभी नहीं हुआ है लेकिन आगे होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस का मतलब होता है जब हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करें जो अभी नहीं हुआ बल्कि फ्यूचर में होगा। जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगी। ये काम अभी नहीं हुआ है बल्कि कल होगा। इसी तरह दे विल नॉट प्ले आउटसाइड दिस इवनिंग, आज शाम को वो लोग बाहर नहीं खेलेंगे। तो जब भी हम फ्यूचर के प्लान्स या होप्स या गेसेस के बारे में बात करते हैं तब हम इस टेंस का यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। और आइए अब देखते हैं कि रियल लाइफ में हम इस टेंस को कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। ये टेंस हम उन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि प्लान्स, प्रॉमिसेस, प्रिडिक्शंस या फिर सडन डिसीजंस। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट प्लान्स, यानी जब हम फ्यूचर में कुछ करने का प्लान बनाते हैं तब हम इस टेंस का यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट माई फ्रेंड दिस संडे। मैंने अभी एक प्लान बनाया है कि मैं इस संडे अपनी फ्रेंड से मिलूंगी। तो यहाँ पर फ्यूचर के प्लान के लिए मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल फ्यूचर को यूज़ किया है। इसी तरह व्हेन वी मेक प्रॉमिसेस, मतलब जब हम किसी से प्रॉमिस करते हैं तब भी सिंपल फ्यूचर टेंस ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पर विल से प्रॉमिस दिख रहा है, यानी कि प्रॉमिस के लिए सिंपल फ्यूचर को या हम कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज किया गया है। इसके अलावा वी यूज दिस टेंस व्हेन वी मेक प्रिडिक्शंस, यानी जब हम गेस करते हैं या बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया विल विन द मैच, इंडिया मैच जीतेगा। यहाँ पर विल का यूज़ हुआ है क्योंकि हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम गेस कर रहे हैं या हम बिलीव कर रहे हैं कि फ्यूचर में इंडिया मैच जीतेगा। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन के लिए या गेस करने के लिए हमने सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ किया है। और जब हम इंस्टेंट डिसीजंस लेते हैं तब भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हैं, यानी जब हम कोई काम तुरंत डिसाइड करते हैं बिना प्लान के। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट माई फोन, आई विल गो एंड गेट इट, मैं अपना फ़ोन भूल गई, मैं जाकर ले आती हूँ। तो यहाँ पर मुझे सडनली याद आया कि मैं अपना फ़ोन भूल गई, तो मैंने सडन डिसीजन लिया और इस डिसीजन को मैं सिंपल फ्यूचर से एक्सप्रेस करूँगी, आई विल गो एंड गेट इट। अब यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है दैट देयर आर 3 ways वी कैन एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस इन इंग्लिश, यानी फ्यूचर की बात करने के लिए केवल एक नहीं बल्कि 3 कॉमन तरीके होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका है विल प्लस V1 यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़। सो देखिए, जब हम कोई सडन डिसीजन लेते हैं या कोई प्रॉमिस या ऑफर करते हैं या कोई फ्यूचर का गेस या प्रेडिक्शन करते हैं तब विल यूज़ होता है। और इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी टुनाइट, मैं आज रात पढ़ाई करूँगी, यानी मैंने अभी डिसाइड किया कि मैं आज रात पढ़ाई करूँगी। ही विल हेल्प यू, वो तुम्हारी हेल्प करेगा, ये एक प्रॉमिस है। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, ये एक प्रिडिक्शन है या एक गेस है। सो जब कोई काम अचानक डिसाइड होता है या गेस होता है तब हम विल का यूज़ करके सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। फ्यूचर के एक्शंस को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका है गोइंग टू प्लस V1 का यूज़। गोइंग टू का यूज़ तब होता है जब काम ऑलरेडी प्लान हो चुका हो या कोई साइन या एविडेंस हो कि काम होगा। इसके लिए जो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है सब्जेक्ट प्लस इज MR, जो भी सुटेबल हो, प्लस गोइंग टू प्लस V1। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी टुनाइट, मैं आज रात मूवी देखने जा रही हूँ, ये पहले से प्लान्ड है। लुक इट्स गोइंग टू रेन, देखो बारिश होने वाली है। अगर क्लाउड्स दिख रहे हैं यानी कोई साइन है या कोई एविडेंस है तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। दे आर गोइंग टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स,
यहाँ पर उनकी जो विजिट है वो प्लान्ड विजिट है, यानी उन्होंने पहले से प्लान बना रखा है ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के लिए। सो इन शॉर्ट, गोइंग टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें प्लान्ड एक्शंस की बात करनी हो या जब हमें कोई फ्यूचर क्लियरली दिख रहा हो। और तीसरा तरीका है फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने का, सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर टाइम का यूज़। इस फॉर्म का यूज़ हम तब करते हैं जब बात होती है फिक्स्ड शेड्यूल की या फिर ऑफिशियल टाइम टेबल की। जैसे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM, ट्रेन 5 बजे छूटती है या ट्रेन 5 बजे जाएगी। ये एक फिक्स्ड शेड्यूल है या ऑफिशियल टाइम टेबल है। माई स्कूल रीओपन्स नेक्स्ट मंडे, मेरा स्कूल अगले मंडे से शुरू होगा। तो ये फ्यूचर के ही एक्शंस होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड हैं तो हम प्रेजेंट फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं। और चलिए अब देखते हैं कि विल और गोइंग टू वाले सेंटेंसेस को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि विल के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कुक डिनर, मैं डिनर बनाऊंगी। दे विल डांस एट द पार्टी, वो लोग पार्टी में डांस करेंगे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद विल लगा है, फिर कुक मेन वर्ब है यानी V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है डिनर। और सेकेंड सेंटेंस में दे सब्जेक्ट है, फिर विल आया है, उसके बाद V1 डांस और उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज है एट द पार्टी। अब देखते हैं विल के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, यानी जहाँ पर हमें नॉट को भी यूज़ करना है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम विल के बाद नॉट और ऐड कर देते हैं और इस तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट ईट जंक फूड, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी। ही विल नॉट ज्वाइन अस, वो हमें ज्वाइन नहीं करेगा। और विल के साथ क्वेश्चंस बनाने के लिए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए विल को सब्जेक्ट के पहले यूज़ कर दिया जाता है और इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर बन जाता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ चलोगी। विल शी हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करेगी। और नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद यूज़ कर देते हैं। इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। या कॉन्ट्रैक्शन अगर यूज़ करेंगे तो वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल यू नॉट कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी। वोंट ही अटेंड द क्लास, क्या वो क्लास अटेंड नहीं करेगा। और जैसे कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि दोनों ही तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क को भी लास्ट में यूज़ किया जाता है। और अब देखते हैं गोइंग टू के साथ सेंटेंसेस बनाने का फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखते हैं गोइंग टू के साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। गोइंग टू के साथ पॉजिटिव यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू मीट आवर टीचर नेक्स्ट वीक, हम अगले हफ्ते अपने टीचर से मिलने जा रहे हैं, यानी हमने प्लान कर लिया है कि हम अगले हफ्ते अपने टीचर से मिलने जाएंगे। गोइंग टू के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के यानी इज एम या आर के बाद में ऐड कर दिया जाता है और इसका फॉर्मूला बन जाता है सब्जेक्ट प्लस इज एम और आर प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट गोइंग टू सिंग, वो गाने वाली नहीं है, यानी उसने प्लान कर लिया है कि वो नहीं गाएगी। दे आर नॉट गोइंग टू प्ले टुमारो, वो कल नहीं खेलेंगे। और इसी तरह क्वेश्चंस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर दिया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आर यू गोइंग टू ज्वाइन द क्लास, क्या तुम क्लास ज्वाइन करने वाली हो, यानी क्या तुमने प्लान कर रखा है कि तुम क्लास ज्वाइन करोगी। इज ही गोइंग टू कॉल देम, क्या वो उन्हें फ़ोन करेगा।
और नेगेटिव क्वेश्चंस बनाने के लिए नॉट को सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दिया जाता है और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, इज ही नॉट गोइंग टू इन्वाइट देम, या अगर हम कॉन्ट्रैक्शन यूज करके बोलेंगे तो हम बोलेंगे इजंट ही गोइंग टू इन्वाइट देम, यानी क्या वो उनको इन्वाइट नहीं करने वाला है, या हम कह सकते हैं कि क्या उसने पहले से प्लान कर रखा है कि वो उनको इन्वाइट नहीं करेगा। आर यू नॉट गोइंग टू हेल्प हर, क्या तुम उसकी मदद नहीं करने वाली हो। तो ये थे सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर्स। एंड बाय द वे, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम सिग्नल वर्ड्स कह सकते हैं, जो हमें ये बता देते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन द इवनिंग, सून, लेटर, आफ्टर अ फ्यू डेज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट हर टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगी। दे आर गोइंग टू ट्रेवल नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक ट्रैवल करने जा रहे हैं। He'll call me later, वो मुझे बाद में कॉल करेगा। तो ये कुछ सिग्नल वर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पर टुमारो, नेक्स्ट वीक और लेटर का यूज़ हुआ है। ये सिग्नल वर्ड्स हमें बता देते हैं कि सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है, यानी हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज एवरीथिंग। हमेशा याद रखिए, जब किसी काम को फ्यूचर में करने के लिए अभी अभी डिसाइड किया हो, या कोई प्रॉमिस करना हो या गेस करना हो, देन यूज विल प्लस V1। जब काम पहले से प्लान्ड हो या कोई साइन या एविडेंस देखे कि काम होगा, देन यूज गोइंग टू प्लस V1। जब शेड्यूल फिक्स्ड हो, देन यूज सिंपल प्रेजेंट। एंड इस टेंस के हर सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही यूज होता है, और कुछ टाइम वर्ड्स जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, लेटर, सून, इन द इवनिंग एटसेट्रा, इस तरह के सिग्नल वर्ड्स फ्यूचर टेंस को और क्लियर बना देते हैं। और आइए अब इस टेंस के सभी तरह के सेंटेंसेस को एक साथ देख लेते हैं। सेंटेंसेस विद विल प्लस V1। पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल हेल्प यू। नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट गो। क्वेश्चन, विल यू कम। नेगेटिव क्वेश्चन, विल यू नॉट प्ले। And now sentences with going to plus V1. Positive sentence, I am going to visit her. Negative sentence, she is not going to sing. Question, are you going to study? And negative question, are you not going to school? So now अब आप भी फ्यूचर की बातें कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही यूजफुल और प्रैक्टिकल ग्रामर टॉपिक कवर किया, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब जब भी आप किसी प्लान, प्रॉमिस या गेस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि विल या गोइंग टू को यूज़ करना है। मैं जल्दी ही एक नए लेसन के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।